हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स की आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करना है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और जी, स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को जो फॉर्मेशन है उसको हम समझते हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की, अब मैंने आपको ये चीज बताया था जब कूलाम का नियम पढ़ाया था, तो उस कंडीशन में आपको मैंने एक चीज बताया था कि भैया दो चार्ज पार्टिकल है और वो जो है आपस में कुछ एक डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है, जो डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्लियर है? तो देखो, दो प्रोटॉन अगर हमारे पास रखा हुआ है तो दोनों ही जो प्रोटॉन है वो एक जैसे चार्ज पर ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अगर एक जैसे चार्ज पर है तो इनमें भी अगर प्रोटॉन में जो है धनात्मक आवेश होता है, ये चीज आपको पता होगा, इसमें भी हमारा धनात्मक आवेश होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है दोनों चार्ज बराबर है, ठीक, और इनमें जो है प्रतिकर्षण का बल होगा। ये चीज तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। देखो, अब क्या है कि अगर इनमें प्रतिकर्षण दोनों ही चार्ज जो है इनमें बराबर दे रखा है कि इनका जो आवेश है वो हमारा m जो है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं उनके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसके हेल्प से अब ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, हम न्यूटन का जो यहाँ पर जो है हम कूलाम का जो नियम है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम क्या था कि जो भी पर्टिकुलर फोर्स है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर फोर्स है वो पर्टिकुलर जो फोर्स होता है वो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो Q1 Q2 है, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है तो आवेश जो है दोनों में बराबर होगा ना, तो इसका मतलब हम ये चीज लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को दोनों ही बराबर है तो Q स्क्वायर लिख देता हूं मैं। ठीक है, Q स्क्वायर और R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब देखो हमारे पास बल कह रहा है कि दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी निकालना है। इसका मतलब दोनों, अगर दो आवेश है तो उनके बीच की दूरी तो हमारे पास R ही होता है ना। यही चीज तो आपको बताया गया था उस टाइम डेरिवेशन में कि इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होंगे वो हमारा R होगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारे पास R है तो हम R को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो F की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि Q का वैल्यू तो ये दे रखा है यहाँ और G दिया हुआ है। इसका मतलब G की हेल्प से हम जो है F निकाल सकते हैं। देखो, चूंकि F बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है और A के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, G, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उस कंडीशन में m का वैल्यू, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है और जो g का वैल्यू दिया हुआ है वो है 9.8 दिया हुआ है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, न्यूटन, क्योंकि हम यहाँ पर बल की गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और जो Q है, आवेश है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो आवेश है वो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, आवेश जो है Q हमारे पास होता है क्या, सिंस Q इज इक्वल टू आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। R की वैल्यू को अगर हमें निकालना है यहाँ से तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर, देखो R बराबर हो जाएगा यहाँ से, देखो R स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर ले लो। सबसे पहले R स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास F, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो R का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा Q डिवाइड बाय जो है Q, चलो R स्क्वायर को हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आसान वाला काम होगा वो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। क्लियर है, वो हम डायरेक्टली ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जब हम रूट निकालेंगे तो उसमें हमारा कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है
यहाँ हमारा जो 4 आ जाएगा, 4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है तो मैं इसको रख देता हूँ 9.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर है तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर f हमने कैलकुलेट किया था जो कि 1.64 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन हमारे पास आया था। तो अल्टीमेटली जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.405 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हम r की जो वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा 0.118 मीटर। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले टाइम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेंगे। चैनल पर अगर नहीं है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।